गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल एकेडमी के चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। मैं किरण सैनी आज आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पहला टॉपिक लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा पढ़ने से पहले हम संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संविधान जो शब्द है, संविधान शब्द लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूर से बना है, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है बनावट। अर्थात जनता द्वारा निर्मित नियमों व कानूनों का वह लेखा जोखा जिसके द्वारा देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाए, संविधान कहलाता है। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह किया था सर हेनरी मेन ने। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मेन के द्वारा किया गया। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का संविधान है, जो अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। परंपरा पर आधारित होने के कारण लॉर्ड मार्ले ने ब्रिटेन के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित जो संविधान है वह है अमेरिका का। लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 4 मार्च 1789 का है। एशिया का सबसे प्राचीन लिखित जो संविधान है वह है जापान का, जो 1860 का है। और विश्व का सबसे नवीन जो संविधान है, नवीन संविधान वह है नेपाल का। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015। ये तो थी हमारी संविधान के बारे में छोटी सी चर्चा। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण संविधान सभा के तहत किया गया। भारतीय संविधान संविधान सभा के तहत निर्मित हुआ था। संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग की थी, सर्वप्रथम मांग वह की थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की
इच्छा अनुसार होगा। अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने ये कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी जिसमें मुख्यतया भारतीय होंगे। ये जो मुख्यतया भारतीय शब्द जोड़ा गया, इस कारण भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद गठित की जाएगी। इस क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, अर्थात वह चेक जिसकी डेट निकल चुकी है। अब संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो 1946 की है। इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री आए थे इसमें। यह त्रिसदस्यीय था। सर पेथिंक लॉरेंस ये थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। A.V. एलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे। यानी 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, 1946 का है। त्रिसदस्यीय सर पेथिक लॉरेंस अध्यक्ष, A.V. एलेक्जेंडर नेवी मंत्री, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री। ये जो कैबिनेट मिशन है यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए। चुनाव का प्रारूप अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी संविधान सभा की कुल सदस्यीय संख्या कुल सदस्य संख्या 389। 389 जो सदस्य थे उसमें से
296 सदस्य निर्वाचित थे। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 389, 296 निर्वाचित, 93 सदस्य मनोनीत। निर्वाचित जो 296 सदस्य थे उसमें 292 सदस्य प्रांतीय सभा द्वारा निर्वाचित और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित थे। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? अजमेर, मेरवाड़ा, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। अजमेर, मेरवाड़ा राजस्थान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में और कुर्ग वर्तमान कर्नाटक में। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, जिसमें से 296 निर्वाचित, 93 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत। देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत थे। 296 निर्वाचित सदस्यों में से 292 प्रांतीय सभा द्वारा निर्वाचित, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। 296 जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका यदि हम पार्टी के आधार पर विभाजन करें, 296 निर्वाचित सदस्यों का पार्टी के आधार पर विभाजन यदि हम करें तो 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के, 15 सदस्य अन्य। 15 अन्य जो सदस्य है इसमें से 8 निर्दलीय और 7 पार्टियों से एक सदस्य थे। यानी 296 निर्वाचित सदस्यों का पार्टी के आधार पर विभाजन 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य, 8 निर्दलीय और 7 पार्टियों से एक सदस्य। 296 ही ये सदस्य हैं। इनका यदि हम जाति यानी सांप्रदायिकता के आधार पर जो विभाजन करें तो 213 सदस्य सामान्य, 79 सदस्य मुस्लिम और 4 सदस्य सिख। ये तो था पार्टी और जाति के आधार पर विभाजन। अब चुनावों का परिणाम जो है वह किस प्रकार से आया था? चुनाव हुए थे, 296 सदस्यों के चुनाव थे। अब इनका परिणाम किस प्रकार से था? तो चुनावों का परिणाम
सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य, सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य संयुक्त प्रांत से थे 55। सर्वाधिक मनोनीत सदस्य मैसूर रियासत से 7 सदस्य। राजस्थान से सदस्य संख्या 15 थी। 14 देसी रियासतों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा से। महिला सदस्य संख्या, महिला सदस्य संख्या 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। एससी की सदस्य संख्या 26, एसटी की सदस्य संख्या 33, हिंदू महासभा को कोई सीट नहीं मिली। तथा हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो ये थे चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। चुनावों का परिणाम इस प्रकार से आया था कि सर्वाधिक जो निर्वाचित सदस्य संख्या थी वो 55 थी संयुक्त प्रांत से। सर्वाधिक मनोनीत सदस्य मैसूर रियासत से थे 7 सदस्य। एससी की सदस्य संख्या जो थी 26 और एसटी की 33 थी। महिला सदस्य संख्या 15, राजस्थान से सदस्य संख्या भी 15 थी। 14 तो देसी रियासतों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। हिंदू महासभा एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा को कोई सीट नहीं मिली और हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब चुनावों में अल्प मत को देखकर अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने चुनाव में अल्प मत को देखकर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 3 जून
1947 को माउंटबेटन योजना है, इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। 3 जून 1947 की योजना के नाम से जाना जाता है और भारत विभाजन की योजना भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि 3 जून 1947 को ही मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। तो भारत विभाजन की योजना के बाद संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, वह थी 324। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का किया गया पुनर्गठन, और पुनर्गठित संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वह थी 299। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 और 31 दिसंबर 1947 के पुनर्गठित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299। संविधान सभा के कुल अधिवेशन, संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे। संविधान सभा के निर्माण में अधिवेशन 11 थे, संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 थे। प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949। तीसरा अधिवेशन जनवरी 1950। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए। ये अंतिम बैठक थी जिसे अधिवेशन माना जाता है। कुल बैठकें, संविधान सभा में जो कुल बैठकें हुई थी वह हुई थी 166। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वर्तमान राष्ट्रपति भवन में हुई थी सोमवार को, और उस समय 207 सदस्य उपस्थित थे। इस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जिनके नाम का प्रस्ताव जे.बी. कृपलानी ने रखा था। प्रथम बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और यह बैठक 9 दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति भवन में हुई थी, सोमवार को हुई थी।
और इनके नाम का प्रस्ताव जो रखा था वह रखा था आचार्य JB कृपलानी ने, जो वरिष्ठता के आधार पर रखा गया था। और यह वरिष्ठता क्रम की परंपरा जो है यह फ्रांस से ली गई थी। दूसरी जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक में ही स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी को बनाया गया था। तीसरी जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने मंजूरी दी थी। चौथी जो बैठक हुई थी 22 जुलाई 1947 को, और इसी चौथी बैठक में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, यानी तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे। प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को, दूसरा अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1947 को, तीसरा अधिवेशन जनवरी 1950 को। कुल बैठकें 166 थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति भवन में हुई थी सोमवार को, और इसी प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जिनके नाम का प्रस्ताव जो रखा था वह रखा था आचार्य JB कृपलानी ने, और यह प्रस्ताव वरिष्ठता क्रम के आधार पर रखा गया था, जो फ्रांस की परंपरा है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तथा उपाध्यक्ष हरीशचंद्र मुखर्जी को चुना गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी प्रदान की थी। चौथी बैठक 22 जुलाई 1947 को, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था।